हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। टोटल कितना है? 1 2 3 4। तो टोटल के क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। तो बारी बारी से हम सभी को हल करते हैं। तो देखते हैं कि कौन संगत है और असंगत। उसके बाद हम ग्राफीय विधि से ज्ञात करेंगे अगर संगत होगा तब। समझे ना या नहीं समझे? चलिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो जैसे ही संगत असंगत कुछ भी पूछे तो उसमें क्या निकालना रहता है? a1/a2। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए। क्या है? x + y = 5 है। तो 5 को क्या लेते हैं? लेफ्ट साइड में। तो -5, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू कोई साइड माइनस में, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देख लीजिए 2x + 2y 2y = 10 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ प्लस में, इक्वल टू कोई साइड माइनस में हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए a1/a2 = क्या हो जाएगा? यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो 1/2। b1/b2 क्या है? देख लीजिए। y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो 1/2। c1/c2 = -5/-10, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 = 10, 1/2। यहाँ इक्वल दिख रहा है या नहीं? मुझे तो दिख रहा है। देख लीजिए, यहाँ भी 1/2 1/2 1/2। आप लोगों को भी दिख रहा है कि नहीं? दिखता ही होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस केस में क्या हो जाता है? संगत। तो लिख देते हैं यह संगत है। और जब ये संगत हो जाता है तो जब ये तीनों का तीनों जब बराबर रहता है तो उसमें क्या हो जाता है? समपाती रेखा। और उसका अनेक हल हो जाता है। तो लिखें या नहीं लिखें? चलिए लिख देते हैं। वैसे जरूरी नहीं है। यह समपाती रेखा है तथा इसके अनेक हल होंगे। यहाँ जरूरी नहीं लिखना इतना, क्योंकि मुझे पूछ रहा है संगत या असंगत। जब संगत होगा तो इसको ग्राफीय मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ देख लीजिए, दो इक्वेशन है। तो फर्स्ट क्या है? x + y = 5, तो 2x + 2y = 10। तो यहाँ हम लिख देते हैं x + y = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ हम y को बाहर कर रहे हैं। तो देख लिए y = क्या हो जाएगा? 5 - x। तो यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y। तो एक लाइन के लिए, यानी एक स्ट्रेट लाइन के लिए या कोई भी लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो 2 पॉइंट होगा तभी एक रेखा खिंचाएगा। तो यहाँ हम 2 वैल्यू लेंगे। देख लीजिए, x का वैल्यू क्या पुट करिएगा? x का वैल्यू अगर आप 5 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 - 5 0। और यहाँ अगर हम 2 पुट कर दें तो 5 - 2 = 3। अब यहाँ आप लिखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड कहाँ है? देख लीजिए क्या है? 2x, यहाँ देख लीजिए, यहीं देखते हैं। 2x + 2y = 10 है। तो 2x + 2y = 10। इस दोनों में देखिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो
क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 2 5 या 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ हम y को बाहर कर रहे हैं, देख लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। जरा यहाँ देखिए और यहाँ देख लीजिए, कुछ देखे, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स और यहाँ भी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। मतलब यहाँ तो हम ये वैल्यू ले लिए हैं, तो हम यहाँ वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो रेखा जो होगा यहाँ पे एक के ऊपर में एक ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें कोई वैल्यू लेके, क्योंकि ऊपर में हम लिख दिए हैं संगत था लेकिन संपाती रेखा है, यानी एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा। तो ये यहाँ हम x और y का वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ इसी से काम चलाते हैं। चलिए, ये है हमारा ग्राफ पेपर। क्योंकि जब संगत था तो हमें ग्राफ पेपर पे बनाना था। ये x एक्सिस हुआ, ये x डैश एक्सिस, लेकिन ये देखिए लेफ्ट साइड निगेटिव में होता है, ऊपर y एक्सिस, नीचे y एक्सिस निगेटिव में। ये ओरिजिन होता है, यहाँ x0 y0 होता है। हम पेन का यूज किए हैं, आप पेंसिल का यूज करिएगा अगर एग्जाम में पूछे तो। हम पेन का यूज इसलिए किए हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ देख लीजिए वैल्यू हमारा क्या क्या है। x इज इक्वल टू 5 तो y0, x2 तो y3, x5 तो 1 2 3 4 5, x5, y क्या है 0, यानी ऊपर ना नीचे। अगर ऊपर चलिएगा तो पॉजिटिव में y का वैल्यू कुछ हो जाएगा, नीचे चलिएगा तो निगेटिव में कुछ हो जाएगा। तो यहीं पे ये हमारा हो गया क्या 5, 0 का, और क्या फिर है 2 3, यानी x2 y3, x2 y3। चलिए ऊपर ये 2 3, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 3 का। चलिए अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए स्केल की सहायता से। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, और यहाँ भी देख लीजिए ये भी तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही है, और यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब हम एक ही पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं, एक ही इक्वेशन यहाँ लिखे हैं हम, और इसी पे दूसरा भी लाइक कर जाएगा, यानी इसी पे ओवरलैप करेगा दूसरा रेखा भी, यानी दूसरा इक्वेशन का भी पॉइंट इसी लाइन पे। तो यह संपाती हो गया। तो देख लीजिए ग्राफ को। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। और ये हमारा ग्राफ है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो जैसे ही इक्वेशन ऐसे दिया रहता है तो अब तो पता हो गया होगा ना कि कैसे लिखना है इसको, जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं तब। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो गया, और ये 3x माइनस 3y, तो 3x माइनस 3y यहाँ प्लस में इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 16 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो क्या निकालते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/3।
C1/C2 इज इक्वल टू -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, 1/2। तो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/2। क्या ये भी 1/3 है? नहीं। तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यानी इस टाइप से देखिए यहाँ है क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जैसे ही यह हो गया तो यह क्या हो जाता है? असंगत। समझे ना? यह असंगत हो जाता है। तो यह असंगत है, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। तो चलिए हम लिख देते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हल नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफीय विधि से। तो यही है कि जब संगत होगा तभी करना है, असंगत में नहीं करना है। तो यहाँ जो होगा ना, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा इस टाइप से। तो इसका हल ही नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अब थर्ड पे। थर्ड देखिए, 2x + y - 6 इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो यह जनरल फॉर्म में दिया ही है, इसको हमें कुछ करना नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो 1/-2, 1/-2। C1/C2 इज इक्वल टू क्या है? -6/-4, -6/-4, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2। देखिए तो 1/2 और 1/-2 क्या बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएगा? यह संगत है। इसका एक हल निकलता है कब? जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर कट करे, तब एक हल इसका होता है। तो यहाँ लिख देते हैं। नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका केवल एक हल होगा। दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। हमें यहाँ इतना लिखना भी नहीं था, केवल संगत है या असंगत है। संगत था तब हमें ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है। इतना नहीं भी लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। तो 2x + y - 6 इक्वल टू 0, यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ हम y को बाहर करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, ये 6 माइनस में है, इक्वल टू क्यू साइड क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, और ये 2x प्लस में, इक्वल टू क्यू साइड माइनस में, तो -2x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कुछ देंगे, y का वैल्यू आएगा x y। अगर हम यहाँ 3 पुट कर दें तो 3 × 2 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें तो 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0, तो 6 - 0, तो ये हो जाएगा 6।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से क्या है देख लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ माइनस में है, इक्वल टू कुछ ऐड हम भेज दिए प्लस में। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लिए हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल। अब यहाँ से देख लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x, ये प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो या मल्टीप्लाई नहीं करिएगा तो ऐसे लिख दीजिए, हम इसको उस साइड भेज रहे हैं और इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम उधर भेज रहे हैं, हम -2 को इधर कर रहे हैं, तो देख लीजिए ये क्या है माइनस में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस में 2x, इसको हम उस साइड भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में है तो इस साइड प्लस में, तो y, और ये प्लस में तो है ही 2। अब देख लीजिए y, ये 2x है और ये प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2। बिल्कुल बच्चे की तरह हम सोचे हैं यहाँ पे। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते माइनस से तो क्या हो जाता, ये माइनस माइनस प्लस वाई, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ब्रैकेट में रहता तो -2 और +2x, तो -2 + 2x यही होता। लेकिन हम बिल्कुल बच्चे की तरह सोचे हैं आपको इस साइड लेके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह से। फिर से यहाँ अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, x y, कुछ वैल्यू दीजिए x का, तो हमें y का वैल्यू आएगा। तो क्या पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम दे रहे हैं 0, तो ये 0 अगर दीजिएगा तो x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 -2, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, तो 2 पर 2। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आया है समीकरण फर्स्ट से, और ये समीकरण सेकंड है। ये है हमारा ग्राफ पेपर। चलिए हम पॉइंट पहले से लिख दिए हैं ताकि टाइम का बचत हो सके। देख लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है और ये सेकंड इक्वेशन का। तो चलिए इसमें हम दर्शाते हैं पॉइंट। x3 तो y 0, x3 कहाँ है 1 2 3, x3 y 0, न ऊपर न नीचे, यही हो जाएगा 3,0 का कोऑर्डिनेट। चलिए अब देख लीजिए x0 y6, x0 y6 का x0 यहीं पे, यहाँ x0 और y0 भी होता है, तो x0 y6, तो y6 सीधे ऊपर चलिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6 का कोऑर्डिनेट। ये एक पॉइंट हो गया ये, और ये दूसरा पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का। चलिए सेकेंड इक्वेशन का कहाँ है 0, -2, यानी 0, -2, यानी y पे 1 2 -2, ये हो गया 0, -2। ये पहला जो होता है वह x का और दूसरा होता है y का वैल्यू, x y। अब क्या है x2 y2, 1 2, यानी x2, अब y2 कहाँ है ऊपर 1 2, ये हो गया 2, 2 का कोऑर्डिनेट। चलिए एक हमारा क्या है ये और ये, फर्स्ट इक्वेशन का कौन कौन पॉइंट है देख लीजिए थोड़ा। एक तो ये है फर्स्ट इक्वेशन का और ये है, तो इसको हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। ये देख लीजिए एक पॉइंट इसी पे लाई कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है।
सेकेंड इक्वेशन का कौन कौन पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो चलिए स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। एक पॉइंट पे कट कर गया, कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ पे कट किया है। तो यहाँ से चलते हैं 1 2, 2 पे 1 2, देख लीजिए ये यहाँ ऐसे हम थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ऐसे कर हैं। तो x2 y2, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं, चलिए मेन पेपर पर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू y इक्वल टू 2। चलिए देख लीजिए एक बार। सबसे पहले इसको अब देख लीजिए, ये थर्ड है, संगत था, एक पॉइंट पे कट कर रहा था। यहाँ हम लिख दिए हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जो कि ग्राफ में अभी हम देखे हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब चलते हैं फोर्थ पे। 4 का फोर्थ देखिए, और यही इस फोर्थ क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन जो है इसका फोर्थ यही है, लास्ट भी है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो अब करना क्या रहता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना। और यहाँ देख लीजिए ऑलरेडी कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में दे दिया है। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2। b1/b2 इज इक्वल टू माइनस 2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5। अब यहाँ क्या हो गया देख लीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, यह असंगत होगा। और जब ये असंगत हो जाता है तो ग्राफ नहीं निकालना रहता है, केवल सेकंड के केस में। तो यहाँ असंगत हो गया, इसका मतलब क्या, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हल ही नहीं निकलेगा तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका रेखा क्या होता है, समांतर। रेखा समांतर होगी इस टाइप से। ये हो गया समांतर का, कहीं भी कट करेगा ही नहीं, एक दूसरे को न टच करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो धन्यवाद।